वीकेंड पर ब्रायन घर पर बोर हो रहा था। ठीक उसी वक्त जब उसका वीडियो गेम एक अहम मोड़ पर था, अचानक फोन बज उठा। उसने झट से स्क्रीन पर नजर डाली और देखा कि कॉल डेविड की थी। उसने फोन की ओर ध्यान नहीं दिया। उसकी सोच थी कि शायद डेविड भी बोर हो रहा है और उसे वीडियो गेम खेलने बुला रहा होगा। लेकिन फोन बार बार बजता रहा और ब्रायन का ध्यान भंग हो गया। उसका गेम वाला किरदार दुश्मन की गोली से तुरंत मर गया। टीममेट्स के उसे रेस्क्यू करने का इंतजार करते हुए ब्रायन ने फोन उठाया और कॉल रिसीव कर ली। इससे पहले कि वह डेविड पर गाली बरसाता, फोन के दूसरी ओर से एक बेहद उत्साहित आवाज आई। ब्रायन, मेरे पास बहुत बड़ी खबर है। ब्रायन ने दांत भींचते हुए और गहरी आवाज में कहा, जिसमें चेतावनी साफ झलक रही थी। तेरी खबर वाकई बहुत बड़ी होनी चाहिए, वरना तेरा सिर फोड़ दूंगा। ब्रायन की धमकी सुनकर डेविड अनजाने में ही सहम गया, लेकिन इस बार उसे पूरा भरोसा था, क्योंकि यह खबर सच में ब्रायन के लिए बड़ी थी। ब्रायन, मैंने अभी कैथरीन को टीवी पर देखा। ब्रायन का चेहरा बिल्कुल भावहीन रहा और उसने सुस्त अंदाज में कहा, बॉस का टीवी पर आना कोई नई बात नहीं। तो स्वान कॉर्पोरेशन ने अब की बार क्या अनाउंसमेंट किया है? ब्रायन की गलतफहमी समझते ही डेविड घबरा गया। ये स्वान कॉर्पोरेशन नहीं है, यह एक वैरायटी शो है। कैथरीन उसमें गेस्ट बनकर आई है। क्या वह डेब्यू करने वाली है? ब्रायन दंग रह गया। क्या वैरायटी शो डेब्यू? यह क्या चल रहा है? उसी समय उसके गेम वाला किरदार टीममेट्स द्वारा बचाया गया, लेकिन ब्रायन स्थिर खड़ा रहा और दोबारा गोली खाकर गिर गया। हेडफोन में उसके साथी ने गुस्से से चिल्लाया, ब्रायन, यह क्या कर रहा है? क्यों खड़ा है? बस, तू सीधा टारगेट बन गया है। ब्रायन ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने सीधा कंप्यूटर बंद किया और फोन लेकर गंभीरता से चल पड़ा। डेविड, अब साफ साफ बता, आखिर हो क्या रहा है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रोडक्शन टीम में कंपटीशन का हिस्सा खत्म हो चुका था। बाकी 3 टीमों ने भी अपनी पकड़ी मछलियां डिस्प्ले स्टैंड पर रख दी। पाका ब्रदर्स ने देखा कि स्वान सिस्टर्स आराम कर रही थीं, तो वे चोरी छिपे ऑड्री से बात करने आ गए। ऑड्री, हमने बहुत पकड़ी हैं। क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें थोड़ा शेयर कर दूं? ऑड्री ने धीरे से सिर उठाया और हल्की सी मुस्कान दी। उसकी मुस्कान धूप में खिले फूलों जैसी चमक रही थी। नहीं, कोई बात नहीं। हमने भी काफी पकड़ी हैं, तो हम आखिर में नहीं आएंगे, है ना? इतने में केट वहां से गुजरी और उनकी बातें सुन ली। वह ताना मारते हुए हंस पड़ी। निक, तुम्हें और तुम्हारे भाई को ऐसे इंसान की चापलूसी करने की जरूरत नहीं, जो तुम पर ध्यान भी नहीं देता। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग असहज हो गए। माहौल अचानक अजीब हो गया। पाका ब्रदर्स जानते थे कि केट के बहुत सारे फैंस हैं, इसलिए वे उससे उलझना नहीं चाहते थे। तभी डायरेक्टर ने सबको इकट्ठा बुला लिया और इस अजीब स्थिति से सब बच गए। सभी डायरेक्टर द्वारा तय की गई जगह पर पहुंचे। केट के चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। आधा घंटा पहले ही उसके मैनेजर ने बताया था कि उसकी लाइव स्ट्रीम बहुत हिट चल रही है। केवल 1 घंटे में ही उसके फैंस ने 1 मिलियन से ज्यादा टिप्स दे डाले थे। इसलिए केट को पूरा विश्वास था कि वह इस बार पहला स्थान हासिल करेगी। छोड़ो वो डी लिस्ट इंटरनेट सेलेब्स, यहाँ तक कि सिंडी भी मुझसे टक्कर नहीं ले पाएगी। डायरेक्टर ने मछलियों की गिनती शुरू की, सबसे पहले उस ग्रुप से जो सबसे देर से लौटा था। पहला ग्रुप सिंडी की टीम थी। सिंडी का बेटा आउटडोर स्पोर्ट्स का शौकीन था और मछली पकड़ने में एक्सपर्ट भी। उनकी टोकरी में कुल 18 पाउंड मछली थी। अगले नंबर पर पाका ब्रदर्स थे। उन्होंने मिलकर सिंडी की टीम से थोड़ा ज्यादा, यानी 20 पाउंड मछली पकड़ी थी। फिर आए केट और रायन। उनके पास सिर्फ 12 पाउंड जीवित मछलियां थीं। केट को कोई चिंता नहीं थी, उसे भरोसा था कि डी लिस्ट इंटरनेट सेलेब्स सबसे नीचे रहेंगे। लेकिन जैसे ही ऑड्री की टीम का वजन हुआ, सब हैरान रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि ऑड्री की टीम 40 पाउंड मछली पकड़ लेगी। केट चौंक उठी और चिल्लाए, ये कैसे हो सकता है? ये लोग चीटिंग कर रहे होंगे।
रायन ने तुरंत उसे किनारे खींचा और धीरे से बोला, ध्यान रखो, ये लाइव स्ट्रीम है शुरू से लेकर अब तक। केट को अब समझ आया और उसने बनावटी हैरानी का चेहरा बनाया, फिर हल्के से हंसते हुए बोली, ये तो वाकई अविश्वसनीय है ना? सिर्फ केट ही नहीं, बल्कि बाकी दोनों टीमों को भी यह अजीब लगा। पाका ब्रदर्स का ऑड्री से अच्छा रिश्ता था, तो उन्होंने सीधे पूछा, ऑड्री, तुम लोगों ने ये कैसे किया? ये तो डबल रिजल्ट है। ऑड्री गर्व से मुस्कुराए और बोली, ये मछलियां मैंने नहीं पकड़ी, सब मेरी छोटी बहन ने पकड़ी हैं। कमाल है न? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चैंपियन टीम का इंटरव्यू। डायरेक्टर की टीम ने स्टेज पर इंटरव्यू लिया। असिस्टेंट ने पूछा, ऑड्री, आपको फिश मास्टर का टाइटल मिलने पर कैसा लग रहा है? ऑड्री ने हल्की मुस्कान दी और धीरे से बोली, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन ये टाइटल मेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने मछलियां नहीं पकड़ी। ये कहते ही डायरेक्टर ने तुरंत कैमरा कैथरीन की ओर घुमा दिया। उसका खूबसूरत और नफीस चेहरा स्क्रीन पर आते ही दर्शक दंग रह गए। रियल टाइम कमेंट्स फट पड़े। OMG, उसकी स्किन कितनी परफेक्ट है। इतनी क्लोजअप शॉट में भी एक भी पोए नहीं दिख रहा। बिना मेकअप और फिर भी इतनी खूबसूरत। मुझे तुम्हारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत पसंद हैं, लेकिन पता नहीं वो कौन से ब्रांड हैं। क्या तुम इस पर एपिसोड बना सकती हो? यहाँ तक कि असिस्टेंट भी कैथरीन की एलिगेंट और खूबसूरत पर्सनैलिटी से मंत्रमुग्ध हो गई। उसे होश में आने में थोड़ा वक्त लगा और फिर उसने पूछा, मिस स्वॉन, इतनी मछलियाँ पकड़कर चैंपियन बनने पर आपको कैसा लग रहा है? प्रश्न पूछने के बाद 3 सेकंड की खामोशी छा गई। कैथरीन ने कोई जवाब नहीं दिया तो असिस्टेंट बुरी तरह असहज हो गई। हे भगवान, ये लड़की कितनी रूखी है। फिर भी शो की खातिर उसने हिम्मत जुटाकर दोबारा पूछा, मिस स्वॉन, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी? आपने इतनी सारी मछलियाँ कैसे पकड़ लीं? कैथरीन ने धीरे से नजर उठाई। उसकी ठंडी आंखें कैमरे की ओर टिकीं। होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने बेहद ठंडी पर तेज आवाज में कहा, काम करते समय दिमाग थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करो। उसका ये छोटा सा वाक्य इतना कूल और दमदार था कि असिस्टेंट भी दंग रह गई। ये लड़की वाकई बेबाक है। इसे किसी से डर नहीं है। साइड में खड़ी ऑड्री घबरा गई। उसने तुरंत आगे बढ़कर कैथरीन की इमेज बचाने की कोशिश की। कैथी शायद ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाई। उसका मतलब है कि स्ट्रैटेजिक होकर काम करने से टारगेट जल्दी अचीव होता है। लेकिन अब चाहे ऑड्री जितनी भी सफाई देती, केट और बाकी लोग साफ तौर पर नाराज हो चुके थे। पहले राउंड में पकड़ी गई मछलियों का वजन दर्ज हो चुका था, लेकिन इस प्रतियोगिता में लोकप्रियता का फैक्टर भी गिना जा रहा था। केट को यकीन था कि वह अब भी नहीं हारेगी। उसे लगा कि हालात पलटने का मौका अभी भी है। कुछ डी लिस्ट सेलिब्रिटी जैसे ऑड्री और कैथरीन हमारी जैसी पॉपुलर ग्रुप से कैसे तुलना कर सकते हैं? उसने मन ही मन सोचा। डायरेक्टर ने लाइव स्ट्रीमिंग की लोकप्रियता की रैंकिंग घोषित की। सबकी हैरानी के लिए ऑड्री की स्ट्रीम एक बार फिर पहले स्थान पर थी। चारों ग्रुप हैरान रह गए। खुद ऑड्री भी चौंक गई। वो डायरेक्टर की ओर देखते हुए हकबका बोली, सर, हमारी टीम सबसे पॉपुलर है। डायरेक्टर मानना न भी चाहता, लेकिन यह एक कटल सच्चाई थी। हाँ, तुम्हारा ग्रुप सबसे पॉपुलर है। न सिर्फ सबसे पॉपुलर बल्कि सबसे ज्यादा टिप्स भी तुम्हें ही मिली हैं। किसी शक से बचने के लिए डायरेक्टर ने खासतौर पर स्क्रीन पर अभी अभी हुई लाइव स्ट्रीमिंग की रिकॉर्डिंग दिखाई। शुरुआत में केट की स्ट्रीम सबसे हॉट और सबसे ज्यादा टिप वाली थी। बाकी दो टीमें भी ठीक कर रही थीं, बस ऑड्री की टीम सबसे पीछे चल रही थी। लेकिन आखिरी 10 मिनट में सब कुछ बदल गया। अचानक एक बड़ा स्पेंडर सामने आया और पागलों की तरह लीडरबोर्ड पर गिफ्ट देने लगा। 10,000 स्काई एरोज की वजह से ऑड्री की टीम सीधा इनाम सूची में पहले नंबर पर पहुंच गई। सब दंग रह गए। ये बहुत ही शाही अंदाज था। उस बड़े स्पेंडर की वजह से ऑड्री की स्ट्रीम अचानक लोगों से भर गई। बाद में कैथरीन की शानदार फिशिंग स्किल्स की वजह से लाइव स्ट्रीम की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई।
2 राउंड की बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद ऑड्री की टीम नंबर 1 बन गई। रिप्ले देखकर बाकी तीनों टीमें चाहकर भी सवाल नहीं उठा सकीं। आखिरकार ऑड्री की टीम पूरी तरह नियमों के हिसाब से नंबर 1 बनी थी। सबसे पहले सिंडी ने हालात समझे और स्वॉन सिस्टर्स को बधाई दी। ऑड्री को ये सुनकर काफी अच्छा लगा। सिंडी कई सालों से इंडस्ट्री में थी, उसने सब कुछ देखा था। साथ ही उसे चिंता भी नहीं थी कि उसकी टीम आखिरी स्थान पर आएगी। वह जानती थी कि प्रोग्राम टीम कभी ऐसा होने नहीं देगी। वह शो की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी थी। भले ही फर्स्ट न आए, लेकिन लास्ट कभी नहीं हो सकती थी, वरना आगे बड़े मेहमानों को शो में बुलाना ही मुश्किल हो जाता। लाइव शो में तो वैसे भी स्टार्स को खास ट्रीटमेंट मिलता है। जितनी कॉन्फिडेंट सिंडी दिखती, उतना ही दर्शक उसके फेवर में होते। और वैसे भी वो दोनों तो अभी तक डेब्यू तक नहीं किए छोटे मोटे लड़कियां हैं। उनका मुझसे कोई खतरा नहीं है। ज्यादा दबंग बनने से अच्छा है रिलैक्स रहना। क्यों उनसे टकराऊं, उसने सोचा। पाका ब्रदर्स का भी ऑड्री से अच्छा रिश्ता था, तो उन्होंने भी स्वॉन सिस्टर्स को बधाई दी। केट अंदर ही अंदर गुस्से से भरी थी, लेकिन कैमरे पर दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाई। इसके बाद डायरेक्टर की टीम ने प्रतियोगिता का रिजल्ट घोषित किया। सब चौंक गए, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि केट की टीम आखिरी स्थान पर आएगी। सिंडी की टीम ने अच्छा स्कोर पाया। पाका ब्रदर्स की स्ट्रीम केट जितनी पॉपुलर न सही, लेकिन उन्होंने ज्यादा मछलियां पकड़ी थीं। कुल मिलाकर केट की टीम सबसे नीचे रही। केट अंदर ही अंदर फट रही थी, लेकिन मजबूरी में चुप रह गई। ऑड्री केट के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर अंदर ही अंदर हंस रही थी, उसे बेहद संतोष हो रहा था। हमने केट को कभी नाराज नहीं किया, लेकिन वो खुद को बड़ी स्टार समझकर मुझे हमेशा नीचा दिखाती रही, मुझे सिर्फ एक अनजान ब्यूटी ब्लॉगर कहकर ताना मारती रही। अब वही खुद फंस गई। सच में उसे यही मिलना चाहिए था, ऑड्री ने मन ही मन कहा। शो के नियमों के अनुसार पहले स्थान पर आने वाली टीम को इनाम मिलता, इसलिए ऑड्री को डिनर बनाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वह अपनी पसंद का खाना चुन सकती थी। स्टाफ ने भी खास तौर पर ऑड्री से पूछा कि वह डिनर में क्या चाहती है। ऑड्री खुशी से झूम उठी, वाह, प्रोग्राम टीम की सुविधाएं तो जबरदस्त हैं। अपनी पसंद का खाना भी चुन सकते हैं। सहायक ने तुरंत कहा, बिल्कुल, आप चैंपियन हैं। चैंपियंस को तो ढेर सारे फायदे मिलते हैं। ऑड्री काफी हल्की और खुश महसूस कर रही थी। उसने बड़ी अदा से कहा, तो मैं बारबेक्यू चुनती हूँ। हमारी कैथी को बारबेक्यू सबसे ज्यादा पसंद है और आज उसने सबसे ज्यादा योगदान दिया, तो उसकी पसंद चलेगी। सहायक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है, बिल्कुल, मैं इसका इंतजाम कर देता हूँ। नेटिजन्स ऑड्री की खुशी देखकर खुद को रोक नहीं पाए और कमेंट्स करने लगे। जैसा सोचा था, ऐसा कुछ नहीं जो बारबेक्यू से हल न हो। अगर हो, तो 2 बार खा लो। स्वॉन सिस्टर्स से जलन हो रही है। काश मेरी भी ऐसी बहन होती। ऑड्री तो बारबेक्यू का इंतजार कर रही थी, लेकिन केट और उसकी टीम को सजा के तौर पर सारे प्रॉप्स साफ करने और बाकी दोनों टीमों के लिए डिनर बनाने का काम करना पड़ा। सिंडी थकी होने का बहाना बनाकर कमरे में चली गई। केट आंसुओं से भरी आंखों से प्रॉप्स के ढेर को देख रही थी, परेशान और टूटी हुई। रायन ने उसे संभाला और कहा कि वह आराम करे, बाकी काम वह कर लेगा। लेकिन काम इतना ज्यादा था कि रायन अकेले पूरा नहीं कर सकता था, खासकर जब डिनर भी तैयार करना था। केट गुस्से में थी, लेकिन कैमरे के सामने कुछ नहीं कर सकी। उसने कोशिश की कि दर्शक उस पर तरस खाएं, लेकिन डायरेक्टर की टीम टस से मज न हुई। आखिर अगर उन्हें यह मान लिया, तो आगे की सजाएं कैसे दी जा सकती थीं। पाका ब्रदर्स का दिल पसीजा और वे मदद के लिए आगे आ गए। ऑड्री ने ये देखकर कैथरीन से धीरे से कहा, कैथी, हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। लग रहा है उनके पास बहुत काम है। कैथरीन ने नज़र तक नहीं उठाई। वह इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी, लेकिन ऑड्री के स्वभाव को वह जानती थी। अगर जवाब न देती, तो ऑड्री पूरे दिन इस पर अटकी रहती। उसने आलस से नज़र उठाए और ठंडी आंखों से ऑड्री को देखा, अपने काम से काम रखो।
ठीक है, ऑड्री ने धीरे से कहा। वह समझ गई कि कैथरीन का मतलब है कि अगर उसे मन है तो मदद कर सकती है, इसलिए उसने ज्यादा जोर नहीं दिया। ऑड्री भूल गई थी कि उसने अपनी हेडफोन बंद कर दी थी, लेकिन कैथरीन के हेडफोन अब भी ऑन थे। कैथरीन को परवाह भी नहीं थी कि कोई सुनेगा या नहीं। वो हमेशा से इतनी स्वतंत्र और बेपरवाह रही थी कि किसी की राय की परवाह ही नहीं करती थी। लेकिन दोनों बहनों की इस बातचीत की वजह से कमेंट सेक्शन फिर से धमाल मच गया। खासतौर पर केट और रायन के फैंस ने कैथरीन पर खूब निशाना साधा। वाह, कोई इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? कैथरीन हद से बाहर है। ये कैथरीन तो घिनौनी है। इसे शो में बुलाया ही क्यों गया? ये कौन सी बदसूरत लड़की है? एक गेम जीतकर इतनी घमंडी हो गई। माना कि इसका रवैया मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन इसे बदसूरत कहना तो ओवर है। खबर मिलते ही ब्रायन तुरंत कंप्यूटर के सामने बैठ गया और लाइव स्ट्रीम देखने लगा। स्क्रीन पर लगातार चल रही टिप्पणियां देखकर वह बुरी तरह चिढ़ गया। ये क्या बकवास है? ये बेवकूफ़ लोग मेरे बॉस का अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? ये तो खुद मुसीबत मोल ले रहे हैं। ब्रायन को इतना गुस्से में देखकर कि वो कंप्यूटर तोड़ ही देगा, डेविड ने तुरंत उसे रोक लिया। शांत हो जाओ ब्रायन, ये लोग बस इंटरनेट के वॉरियर्स हैं, दिमागहीन फैंस। इन्हें असलियत की क्या समझ? इन्हें क्या पता कि हमारा बॉस कितना कमाल का है? और वैसे भी गुस्सा करने से कुछ हल नहीं निकलेगा, समझे? डेविड की बात सही होने के बावजूद ब्रायन का गुस्सा कम नहीं हुआ। नहीं, मुझे जवाब देना ही होगा। इन बेवकूफ़ों ने हमारे बॉस पर हमला किया है, इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। डेविड ने तुरंत हामी भरी, बिल्कुल सही कहा। हमें पलटवार करना होगा। मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूँ और हम सब मिलकर इन ट्रोल्स को उन्हीं की दवा चखाएंगे। लाइव स्ट्रीम में ऑड्री की टीम के खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स सिर्फ ब्रायन ने ही नहीं देखे थे, बल्कि ब्रैंडन ने भी देखे। उसने पैक्सटन को टिप करने के लिए कहा, लेकिन ध्यान खींचे बिना रखने के लिए ब्रैंडन ने बस इतना ही टिप कराया कि ऑड्री की लाइव स्ट्रीम पहले स्थान पर पहुंच जाए, लेकिन दूसरे स्थान से ज्यादा अंतर न हो। केट ने अपनी एजेंसी को कहा और अपने फैन क्लब को भी पूरी कोशिश करने को कहा ताकि वह टॉप पर आ सके, लेकिन फिर भी वह पहले नंबर पर नहीं आ पाई। केट की लाइव स्ट्रीम पर $10,000 की टिप आई थी और ऑड्री की स्ट्रीम पर तुरंत $11,000 की टिप डाल दी गई। राशि बहुत ज्यादा नहीं थी, बस थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन इतना काफी था कि केट गुस्से से आग बबूला हो जाए। काम पर बैठे ब्रैंडन ने स्क्रीन पर फ्लैश होते कमेंट्स देखे तो उसका माथा सिकुड़ गया। पैक्सटन ने तुरंत नोटिस किया कि बॉस का मूड ठीक नहीं है और जाकर चेक किया। कैथरीन के बारे में लगातार नेगेटिव कमेंट्स देखकर पैक्सटन समझ गया कि ब्रैंडन क्यों नाराज है। मिस्टर डंकन, ये सब हेटर्स के कमेंट्स हैं। लगता है कुछ ट्रोल्स मिलकर मिस स्वॉन को टारगेट कर रहे हैं। क्या मैं पीआर टीम को बुलाकर इन्हें क्लीन करवा दूं? ऐसे मामलों में ट्रोल आर्मी को ट्रोल आर्मी से ही काबू करना पड़ता था। डंकन कॉर्पोरेशन की पीआर टीम इस मामले में इंडस्ट्री की टॉप मानी जाती थी। ब्रैंडन ने हल्का सा सिर हिलाया और पैक्सटन को अनुमति दे दी। पीआर मैनेजर से संपर्क करो। जी सर। ऑर्डर मिलते ही पैक्सटन धीरे धीरे पीछे हट गया। उसने मन ही मन सोचा, मेरे बॉस कैथरीन स्वॉन की कितनी परवाह करते हैं। पूरे दिन ब्रैंडन ने लाइव स्ट्रीम बंद नहीं की। कुछ देर बाद हालात बदल गए। जो लाइव स्ट्रीम पहले ऑड्री और कैथरीन के खिलाफ गालियों से भरी हुई थी, अब वहां अचानक नए तरह के कमेंट्स आने लगे। एक दर्शक के तौर पर मुझे लगता है आप लोग जानबूझकर इन्हें दोषी ठहरा रहे हो। इन्हें क्यों मदद करनी चाहिए? विजेता होने के नाते इन्हें अपने फायदे एंजॉय करने का पूरा हक है। हाँ, बिल्कुल सही। आखिरकार किसी ने सच्चाई बोली। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन मदद न करना भी बिल्कुल ठीक है। किसी को ब्लैकमेल मत करो कि वो मदद करें। कैथरीन्स एरंड रनर नाम से एक यूजर ने लिखा, कुछ लोग बिना सोचे समझे बकवास करते रहते हैं। हारते ही दूसरों से मदद मांगने लगते हैं। क्या बेवकूफ़ लोग हैं। अरे भाई एरंड रनर, जरा अपनी भाषा पर ध्यान दो।
पर्सनल अटैक मत करो। कैथरीन ज़ेरेंड-रना ने तुरंत पलटकर लिखा, अरे बच्चू, मेरी बात में क्या दिक्कत है? पहले तुमने कैथरीन को बदसूरत कहा और अब मुझे गाली देने पर टोक रहे हो। पाखंडी कहीं के। कैथरीन्स लिटिल सैंडविच नाम के एक और फैन ने लिखा, बिल्कुल सही, ये पाखंडी हैं। कमेंट सेक्शन में जबरदस्त बहस छिड़ गई। लेकिन इस बीच स्वॉन बहनें बड़ी मस्ती से बारबेक्यू का मजा ले रही थीं। शूटिंग का लोकेशन पहाड़ों के बीच एक दूरस्थ गांव में रखा गया था। जगह थोड़ी दूर दराज थी, लेकिन नज़ारा बेहद खूबसूरत। ढलते सूरज के बीच बारबेक्यू करना हर किसी की किस्मत में कहाँ। कैथरीन चुपचाप टेबल के सामने बैठी बारबेक्यू को ध्यान से देख रही थी। बारबेक्यू खाते समय उसने अपने लंबे बाल बांध लिए थे। उसका नाजुक चेहरा, त्रिआयामी नैन नक्श और चिकनी गोरी त्वचा इतनी परफेक्ट थी कि जैसे कोई पोर्सिलेन डॉल हो। पतले लाल होंठ किसी को भी उन्हें चूमने पर मजबूर कर सकते थे। उसकी खूबसूरती अविश्वसनीय थी। स्क्रीन के उस पार बैठे दर्शक ही नहीं, ऑड्री भी हैरान रह गई। अगर हवा में तैरती बारबेक्यू की खुशबू उसे हकीकत में खींच कर न रखती, तो उसे लगता कि उसने किसी परी को देख लिया है। इसलिए ऑड्री ने शिकायत की, थोड़ा जलते हुए, कैथी, तुम्हारी स्किन इतनी परफेक्ट कैसे है? तुम तो बारबेक्यू बहुत खाती हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर पिंपल्स तक नहीं आते। कौन सा स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करती हो? मुझे भी सजेस्ट करो। ऑड्री का सवाल सुनकर कैथरीन ने भौहें सिकोड़ ली, थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, मुझे नहीं पता, एक दोस्त ने दिया था। अगर तुम्हें चाहिए तो अगली बार मैं उससे तुम्हारे लिए भी मंगवा दूंगी। वाह, जरूर, ऑड्री ने खुशी से कहा और पूछा, तुम्हारा दोस्त क्या स्किन केयर प्रोडक्ट्स में एक्सपर्ट है? वह दोस्त कोई और नहीं, रोनन ओकोना था। कैथरीन के स्वॉन परिवार में लौटने से पहले उसकी पूरी देखभाल रोनन ही करता था, इवन स्किन केयर प्रोडक्ट्स की। कैथरीन को ढेर सारी बोतलें और क्रीम्स बिल्कुल पसंद नहीं थीं, इसलिए रोनन ने सिर्फ एक कस्टम प्रोडक्ट बनवाया था, एक छोटी सी बोतल जिसे वह रात को सोने से पहले लगा लेती थी। रोनन ने खुद कैथरीन को बताया था कि उसने एक टॉप यूफोसिन कॉस्मेटिक्स ब्रांड खरीदकर सिर्फ उसके लिए कस्टम स्किन केयर प्रोडक्ट बनवाया है। इसलिए कैथरीन ने बस सहजता से कहा, कुछ हद तक। ऑड्री जानती थी कि कैथरीन ज्यादा बात नहीं करती, इसलिए यह जवाब भी उसके लिए बहुत था। उसने आगे कुछ नहीं पूछा और बारबेक्यू खाने लगी। ऑड्री खुद एक ब्यूटी ब्लॉगर और उभरती स्टार थी। वह अपनी डाइट पर बहुत कंट्रोल रखती थी। उसने बस कुछ सब्जियां और बीफ लिया, ऑयली मीट से परहेज किया। लेकिन कैथरीन की पूरी तरह देखभाल करती रही। कैथरीन बहुत खाती है, लेकिन खाने का अंदाज इतना एलिगेंट है, और वो चेहरा, वाह। ऑड्री मन ही मन सोच रही थी। कमेंट्स आते रहे, हे भगवान, ये लड़की तो गॉडेस है। इसे तो फूड लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए। इसे खाते देखना कितना सेटिस्फाइंग है। हाँ, मुझे तो भूख ही नहीं थी, लेकिन इसे खाते देखकर तुरंत भूख लग गई। जब ये फूड लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करेगी, मैं सबसे पहले सपोर्ट करूंगा। कैथरीन ज़ेरेंड-रना ने लिखा, मेरे हाथ का चिकन लेग अचानक बेस्वाद लगने लगा। अब बारबेक्यू शुरू करने में देर तो नहीं हो गई। सही कहा भाई, मैंने तो अभी अभी मोबाइल उठाकर बारबेक्यू का ऑर्डर कर दिया है। उस रात देशभर के बारबेक्यू रेस्टोरेंट्स की सेल अचानक आसमान छूने लगी। इतने ऑर्डर आ गए कि वे संभाल भी नहीं पाए। ये फूड लाइव स्ट्रीमिंग की ताकत थी। कुछ देर खाने के बाद कैथरीन को नींद आने लगी। उसने बड़ी सहजता से कांटा रखा और खड़े होकर कहा, चलो ऑड्री, सोने चलते हैं। उसे दर्शकों से इंटरैक्ट करने का कोई इरादा नहीं था, जिससे प्रोग्राम टीम कंफ्यूज रह गई। लेकिन स्क्रीन के उस पार बैठे दर्शकों को उसकी यह नेचुरल अदा इतनी प्यारी लगी कि वे हंस पड़े। ये लड़की तो वाकई यूनिक है। ऑड्री और कैथरीन पहले ही अपने होटल लौट आई थीं और सूरज ढलने का नज़ारा देख रही थीं। वहीं दूसरी ओर केट की टीम अभी भी प्रॉप्स साफ करने में लगी हुई थी। इस फर्क को देखकर स्क्रीन के सामने बैठे दर्शक हंसी से फट पड़े। केट के फैंस लगातार ऑड्री को खरी खोटी सुना रहे थे,
कह रहे थे कि उसमें टीम स्पिरिट नहीं है और वह दूसरों की मदद नहीं करती। जैसे ही हेटर्स सामने आए, ब्रायन और उसकी टीम उन पर टूट पड़ी। उन्होंने इतने जोरदार तरीके से पलटवार किया कि आखिरकार हेटर्स पीछे हट गए। ऑड्री के इतने वफादार फैंस देखकर हेटर्स दोबारा बोलने से पहले थोड़ा सावधान हो गए। अब वे बकवास करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रही थी। ऑड्री के पिछले 2 धमाकेदार राउंड की वजह से उसके स्ट्रीम का हाइप लगातार बढ़ता जा रहा था। उसके फैंस की संख्या पागलों की तरह बढ़ रही थी। ऑड्री खुशी खुशी फोन लेकर कैथरीन के पास गई और शेखी बघारते हुए बोली, कैथी, देखो मेरे फैंस की संख्या कितनी तेजी से बढ़ गई है। कैथरीन ने बस हल्के से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कोई हावभाव नहीं बदला। वह बिल्कुल ठंडी सी बनी रही। लेकिन ऑड्री तो उसकी इस आदत की आदी थी, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी ही खुशी में डूबी रही। कैथी, तुम सच में मेरी छोटी लकी स्टार हो, ये कहकर ऑड्री फिर से लाइव स्ट्रीम की तैयारी में लग गई। कैथरीन बस चुपचाप बैठी थी, फोन हाथ में था लेकिन नजरें खोई हुई थीं। ऑड्री के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। कैथी, तुम सच में मेरी छोटी लकी स्टार हो। बचपन से लेकर अब तक अनगिनत लोगों ने उसे अशुभ कहा था, लेकिन पहली बार किसी ने उसे लकी स्टार कहा था। ऑड्री तैयारी में लगी हुई थी। एक ब्यूटी ब्लॉगर होने के नाते उसका रोज का काम ही बेस्ट मेकअप प्रोडक्ट्स चुनना और फैंस के साथ लेटेस्ट मेकअप टिप्स शेयर करना था। क्योंकि यह शो सेलिब्रिटीज की डेली लाइफ दिखाने के लिए बनाया गया था, तो ऑड्री को वही करना था जिसमें वह सबसे अच्छी थी और जो उसकी असल जिंदगी से जुड़ा हुआ था। ऑड्री ने प्रोग्राम टीम से टैबलेट अरेंज करने को कहा ताकि वह लाइव स्ट्रीम करके फैंस से जुड़ सके। लेकिन प्रोग्राम टीम ने भी एक शर्त रख दी। उन्होंने खुलेआम उससे कहा, मिस स्वॉन, अगर आप दोनों साथ में इंटरैक्ट करें तो और भी अच्छा होगा। आप मेकअप करते हुए लाइव जाएं और कैथरीन भी उसका हिस्सा बने तो शो और दिलचस्प हो जाएगा, है ना? ऑड्री ने कैथरीन की ओर देखा, जो सोफे पर झपकी ले रही थी। उसने ईमानदारी से असिस्टेंट से कहा, कैथी घर पर भी बिल्कुल ऐसी ही रहती है। क्या शो का मकसद सेलिब्रिटीज की असली जिंदगी नहीं दिखाना है? असिस्टेंट असमंजस में पड़ गया, मन ही मन सोचते हुए, क्या लाखों लोग कैथरीन को सोते हुए देखने आए हैं? ये तो स्क्रीन के सामने बैठे दर्शक फिर हंसी से लोटपोट हो गए। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। हा हा हा, असिस्टेंट को ऑड्री ने रोस्ट कर दिया, मजा आ गया। ऑड्री कितनी रियल है। कैथरीन तो सच में सोने की मशीन है। ये लड़की जन्म से नींदी है क्या? कैथरीन के फैंस ने लिखा, सोने में दिक्कत क्या है? सोना तो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। हमें उसे सोते हुए देखना भी पसंद है। प्रोग्राम टीम इतनी बातें क्यों कर रही है? बस शो चालू रखो। हालांकि ऑड्री को कैथरीन के आराम करने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन शो की रिकॉर्डिंग चल रही थी, इसलिए उसे प्रोग्राम टीम की बात माननी पड़ी। ठीक है, मैं कैथी से पूछती हूँ। ऑड्री को कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि कैथरीन अपना ज्यादातर खाली समय सोने में ही बिताती है। लेकिन जैसे ही ऑड्री उसके पास पहुंची, गहरी नींद में सोई कैथरीन ने तुरंत आंखें खोल दीं। उसकी उनींदी आंखों में ठंडापन झलक रहा था और उसका रौबदार ऑरा किसी की भी रूह कांपाने के लिए काफी था। ऑड्री इतनी डर गई कि बोल ही नहीं पा रही थी। मगर जैसे ही कैथरीन ने देखा कि वह ऑड्री है, उसकी आंखें मुलायम हो गईं और उसका तेज ऑरा शांत हो गया। भौहें चढ़ाते हुए उसने पूछा, क्या हुआ? ऑड्री डरते डरते बोली, जैसे कहीं कैथरीन बुरा न मान जाए। कैथी, तुम्हें आज रात भरपूर आराम मिलेगा, क्यों न अभी कुछ और कर लें? कैथरीन ने ना हाँ कहा ना इनकार। तो ऑड्री ने दोबारा जोर देकर कहा, कैसा रहेगा अगर तुम मॉडल बनो और मैं तुम्हारा मेकअप करूं? ये सुनते ही कैथरीन का चेहरा गहरा हो गया और उसने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। ऑड्री को पहले से अंदाजा था, लेकिन उसने फैंस की डिमांड की वजह से यह सुझाव रखा था। कैथरीन समझ गई कि ऑड्री उसके पास क्यों आई है। वह धीरे धीरे उठी और ऑड्री की ओर देखते हुए बोली, मैं गेम खेलूंगी। ऑड्री ने जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। उसने मन ही मन सोचा,
सोने से तो गेम खेलना ही अच्छा है। वैसे भी बहुत लोग लाइव गेम स्ट्रीम करते हैं, कम से कम प्रोग्राम टीम को भी कुछ कंटेंट मिलेगा। ऑड्री की स्ट्रीम ज्यादातर महिलाओं की थी और उनमें गेम खेलने वाली बहुत कम थीं। कैथरीन ने फ़ोन पर गेम चालू किया और सबका ध्यान ऑड्री के मेकअप ट्यूटोरियल की ओर चला गया। ऑड्री की लाइव स्ट्रीम बाकी 3 ग्रुप से कमज़ोर पड़ रही थी, वह चारों टीमों में आखिरी नंबर पर थी। जब से ब्रायन को पता चला था कि कैथरीन शो में आ रही है, वह लगातार उसकी स्ट्रीम से जुड़ा हुआ था। अब जब उसने देखा कि कैथरीन गेम खेल रही है, तो वह खुद को रोक नहीं पाया और गेम में लॉगिन करके उसकी टीम में जुड़ने की रिक्वेस्ट भेज दी। बेचारे से अंदाज में उसने डीएम किया, बॉस, क्या मैं आपकी टीम में शामिल हो सकता हूँ? प्लीज़। कैथरीन तो सोलो खेलने वाली थी, लेकिन ब्रायन समय पर आ गया। उसने उसे टीम में शामिल कर लिया। जैसे ही ब्रायन जुड़ा, वह तुरंत तैयार हो गया। कैथरीन ने बिना देर किए गेम शुरू कर दिया। डेविड और बाकी लोग तेजी से नहीं जुड़ पाए। वे सिर्फ अफसोस ही कर पाए कि कैथरीन जैसे एक्सपर्ट को लाइव एक्शन में नहीं देख पाए। कैथरीन का मैच 4 लोगों की टीम के खिलाफ था, लेकिन उसकी अपनी टीम में सिर्फ 2 ही लोग थे। फिर भी कैथरीन ने सबसे पॉपुलर स्पॉट पर स्काईडाइव करने का फैसला किया। जो लोग उस खतरनाक फैक्ट्री से बच जाते, वही आमतौर पर फाइनल राउंड तक पहुंचते और जीतने का मौका पाते। ब्रायन को जमीन पर एक दरांती मिली, जबकि कैथरीन थोड़ी लकी रही, उसे पिस्तौल मिल गई। लेकिन बाकी टीमों की तुलना में उनका हाल काफी खराब था। गोलियों की बौछार होने लगी और खिलाड़ी एक एक कर गिरने लगे। कैथरीन ने ईयरफोन पहने और उसकी ठंडी आवाज गूंजी, मेरे पीछे रहना। ठीक है बॉस, ब्रायन ने आज्ञाकारी अंदाज में जवाब दिया। उसकी यूजुअल अकड़ गायब थी। अब वो कैथरीन के सामने बस एक छोटा सा साथी था। कैथरीन ने सामने एक दुश्मन को देखा। दुश्मन ने भी उन्हें देख लिया और तुरंत अपने बाकी 3 साथियों को बुला लिया। उस दुश्मन के पास ऑटोमेटिक सबमशीन गन थी, जो कैथरीन की पिस्तौल से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। कैथरीन के हाथ में कमजोर हथियार देखकर दुश्मनों का लालच और बढ़ गया। वे उसे मार गिराने के लिए दौड़े चले आए, और तभी गोलियों की आवाज गूंज उठी। दुश्मनों को लगा था कि उन्हें 2 असहाय खिलाड़ी मिले हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल हालात पूरी तरह पलटने वाले हैं। योजक चिन्ह। वे दोनों ने एक साथ गोली चलाई। कैथरीन के हाथ में पिस्तौल थी और सामने वाले के पास सबमशीन गन। कैथरीन ने अपनी तेज और सटीक हरकतों से कई गोलियां बचा ली, और उसी समय उसके पिस्तौल से दागी गई ताबड़तोड़ गोलियों ने दुश्मन को गिरा दिया। दुश्मन को गिरते देख ब्रायन तुरंत आगे बढ़ा और दरांती से वार करके उसे खत्म कर दिया। फिर बिना झिझके उसने लाश को लूट लिया। सारा सामान उठाकर उसने तुरंत कैथरीन को दिया और बोला, बॉस, यहाँ सारा गया है, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। कैथरीन ने ठंडी नज़र डाली और बोली, खुद ले लो, तुम्हें अपनी जान बचाने में काम आएगा। ब्रायन चाहे कितना भी सख्त आदमी क्यों ना हो, कैथरीन के सामने उसका अभिमान कोई मायने नहीं रखता था। कैथरीन ने जैसे ही कहा कि उसे मदद नहीं चाहिए, ब्रायन तुरंत नीचे बैठकर गियर उठाने लगा। मन ही मन उसने सोचा, कितना अच्छा लगता है जब कोई हमारी फिक्र करता है। इधर डेविड और बाकी लोग इकट्ठे हो गए। ब्रायन की बेहयासी शक्ल देखकर सबका सिर दर्द करने लगा। वे सोचने लगे, ब्रायन तो पहले कितना रौबदार और घमंडी था, अब ये इतना कमजोर क्यों बन रहा है? लेकिन ये स्वाभाविक था। आखिर कैथरीन इतनी खतरनाक थी कि आम इंसान तो उसके सामने टिक ही नहीं सकता था। ब्रायन का बर्ताव भले ही सबको बेमजा लगा, लेकिन मन ही मन सभी को उससे जलन हो रही थी। उधर मारे गए दुश्मन ने मरने से पहले अपने बचे 3 साथियों को बुला लिया था और कसम खाई थी कि कैथरीन और उसकी टीम को इसी कमरे में फंसाकर बदला लेगा। लेकिन उन तीनों अच्छे हथियारों से लैस और तालमेल वाले दुश्मनों को यह उम्मीद भी न थी कि कैथरीन अकेले ही पिस्तौल से सबको खत्म कर देगी। कैथरीन ने आक्रमण का मोर्चा संभाला, जबकि ब्रायन छिपकर पीछे से मदद करता रहा। दोनों की जोड़ी ने बेमिसाल तालमेल दिखाया और पलक झपकते ही तीनों दुश्मनों को खत्म कर दिया।
उनमें से एक दुश्मन इतना गुस्से में था कि चैटेरिया में पागलों की तरह गालियां देने लगा। धत, ये दोनों इंसान है या राक्षस? इनकी लड़ाई की ताकत तो गजब की है। साथी नाम 2 ने लिखा, मुझे नहीं लगता कि ये राक्षस हैं। ये तो साफ साफ चीटिंग कर रहे हैं, कितने बेशर्म हैं। कैथरीन ने चैट फंक्शन ऑन ही नहीं किया था, इसलिए उसे इन गालियों का जरा भी पता नहीं चला। लेकिन डेविड का हाल अलग था। गालियां पढ़कर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दोस्तों, ये लोग कह रहे हैं कि कैथरीन चीटिंग कर रही है। अब हमें इन्हें दिखाना होगा कि असली स्किल किसे कहते हैं और इन्हें चित करना होगा। सिंसियर हाई स्कूल की क्लास 8 में पढ़ने वाले वैसे ही टॉप एलिट्स थे। हर कोई कंप्यूटर में माहिर था, भले कैथरीन जैसा एक्सपर्ट कोई न हो, लेकिन हम लोगों से कहीं बेहतर। जल्द ही डेविड और उसकी टीम ने कैथरीन के गेम प्ले का वीडियो रिकॉर्ड किया और देश की सबसे बड़ी गेमिंग वेबसाइट पर डाल दिया। कुछ ही देर में वह वीडियो टॉप लिस्ट पर पहुंच गया। हर कोई कैथरीन की जबरदस्त स्किल्स और बेहतरीन गेम प्ले का मुरीद हो गया। वीडियो लगातार क्लिक और शेयर हो रहा था। डेविड ने उसी वीडियो के नीचे ऑड्री की लाइव स्ट्रीम का लिंक भी शेयर कर दिया। थोड़ी ही देर बाद ऑड्री को अजीब लगा। शुरू में कुछ हजार लोग ही उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहे थे, लेकिन अचानक से लाखों लोग जुड़ने लगे। वह स्क्रीन को देखकर हंसते हुए हैरान रह गई। डायरेक्टर की टीम ने उसे फ़ोन दिया था ताकि वह फैंस के मैसेज देख सके। ऑड्री बुदबुदाए, इतने लोग अचानक कहाँ से आ गए? क्या मैं वाकई पॉपुलर हो रही हूँ? लेकिन तभी उसे लाइव कमेंट्स दिखने लगे। ये तो गेमिंग लाइव स्ट्रीम होनी चाहिए थी। ये मेकअप चैनल कैसे बन गया? क्या मैं गलत चैनल पर आ गया हूँ? लड़की अच्छी दिख रही है, लेकिन मैं मास्टर गेमर को खेलते देखना चाहता हूँ। जल्दी से उसे लाओ। दोस्तों, मैंने ओरिजिनल पोस्ट चेक किया है। यही चैनल है। जल्दी से मास्टर को बुलाओ। हमें उसकी स्किल्स देखनी हैं। कमेंट्स की बाढ़ देखकर ऑड्री घबरा गई। वो खुद गेम नहीं खेलती थी, इसलिए उसे समझ ही नहीं आया कि लोग क्या बोल रहे हैं। तभी एक महिला दर्शक, जो शुरू से देख रही थी, सह न सकी और ऑड्री को सच्चाई बता दी। ऑड्री को तभी पता चला कि ये सारे कमेंट्स कैथरीन के बारे में थे। उसने देखा, कैथरीन बगल में बैठकर फ़ोन पर खेल रही थी और लाइव स्ट्रीम केबल कब का डिसकनेक्ट हो चुका था। ऑड्री ने फैंस से कहा, क्या आप लोग कैथी को गेम खेलते हुए देखना चाहते हैं? प्लीज़ थोड़ा रुकिए, मैं पूछकर आती हूँ। लाइव स्ट्रीम देखने वाले चकित रह गए। एंकर का काम तो फैंस को अट्रैक्ट करना है, ये तो खुद उनसे पूछ रही है। ऑड्री फैंस की परवाह किए बिना कैथरीन के पास गई और बोली, कैथी, क्या तुम कोई गेम खेल रही हो? कैथरीन ने धीरे से सिर उठाकर लापरवाही से देखा और बोली, तुम भी खेलना चाहती हो? ऑड्री ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे खेलना आता ही कहाँ है। लेकिन बहुत से फैंस चाहते हैं कि तुम लाइव गेम खेलो। क्या तुम करोगी? कैथरीन ने ठंडी आवाज में कहा, क्या ये जरूरी है? ऑड्री तुरंत असहज हो गई। कैथरीन को शो में बुलाना ही बड़ी बात थी, अब उसे और तंग नहीं करना चाहिए, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन तभी ऑड्री के फ़ोन पर लगातार मैसेज आने लगे। उसका एजेंट किमी बार बार लिख रही थी, किमी, ऑड्री, जल्दी मौका पकड़ो और कैथरीन को लाइव स्ट्रीम पर लाओ। किमी, जल्दी करो, वरना फैंस चले जाएंगे। इसी बीच डायरेक्टर की टीम ने भी ईयरफोन पर कहा, ऑड्री, जल्दी करो, अपनी बहन से कहो लाइव स्ट्रीम पर गेम खेले। असल में उन्होंने भी देख लिया था कि कैथरीन का गेमिंग वीडियो वायरल होने से अचानक लाइव स्ट्रीम की पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। काफ़ी सोच विचार के बाद ऑड्री ने कैथरीन से दोबारा रिक्वेस्ट की, कैथी, शायद ये ज़रूरी है। इतने सारे फैंस हैं, सब तुम्हें गेम खेलते देखना चाहते हैं, क्यों न एक बार लाइव कर लो? कैथरीन ने थोड़ी देर सोचा। असल में वह पहले से लाइव खेल रही थी, लेकिन केबल दिक्कत कर रही थी तो उसने निकाल दिया था। अब उस पर दोबारा दबाव डाला जा रहा था। आखिरकार उसने सिर हिलाकर हामी भर दी और मोबाइल को लाइव स्ट्रीम केबल से जोड़कर गेम शुरू कर दिया। जैसे ही स्क्रीन पर गेमिंग शुरू हुआ, फैंस का जोश आसमान छू गया। मानो उन्हें एड्रेनालिन का इंजेक्शन मिल गया हो।
गेम ऑफ फैंस ने अपने दोस्तों को भी बुलाना शुरू कर दिया ताकि कैथरीन के शानदार मूव्स देख सकें। कमेंट्स लगातार आने लगे। वाह, मैं दंग रह गया। असली मास्टर तो एक लड़की निकली। गजब है, इतनी खूबसूरत लड़की और इतनी बेहतरीन गेमर। कमाल है। OMG, पहली बार देखा कि कोई लड़की इतनी खूबसूरत और इतनी स्किल्ड है। क्या तुम प्रोफेशनल गेमर बनने वाली हो? अगर हाँ, तो मैं तुम्हारा पहला फैन बनूंगा। उन गेमिंग फैंस की बातें सिर्फ बातें नहीं थीं। कई तो बड़े खर्च करने वाले प्लेयर्स थे। कैथरीन की स्किल्स देखकर सब दंग रह गए और जमकर उसे सपोर्ट व टिप करना शुरू कर दिया। लाइव स्ट्रीम ने कुछ ही देर में टॉप रैंक हासिल कर ली। 1 शाम को जब लाइव स्ट्रीम खत्म हुआ तो सबको हैरानी हुई कि ऑड्री की टीम, जिसे सबसे नीचे रहने की उम्मीद थी, फिर से पहले स्थान पर आ गई। गायन, नृत्य वाले लाइव स्ट्रीम और मनोरंजन जगत के अंदरूनी राज खोलने वाले प्रसारणों की तुलना में ऑड्री की टीम ने मानो बेहद आसानी से जीत हासिल कर ली। शुरुआत में ऑड्री के मेकअप लाइव स्ट्रीम से आया ट्रैफिक बहुत मामूली था, लेकिन बाद में हुए गेम लाइव स्ट्रीम ने सबका ध्यान खींच लिया। बैकएंड डेटा के अनुसार उस रात कैथरीन का गेम लाइव स्ट्रीम सबसे ज्यादा चर्चित रहा। गेमिंग फैंस के जबरदस्त टिप्स से ऑड्री की टीम, जो पहले ही वेल्थ वैल्यू में आगे थी, ने दूसरे ग्रुप से दोगुने टिप्स हासिल किए। जब डायरेक्टर की टीम ने ये डेटा देखा तो वे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि शो सबसे कम मशहूर टीम की वजह से हिट हो गया। उस रात इस ऑनलाइन प्रोग्राम को देखने वालों की संख्या सबसे मशहूर टीवी ड्रामाज से भी ज्यादा थी। इस मजबूत डेटा के साथ वे आत्मविश्वास से निवेशकों को रिपोर्ट कर सकते थे। ऑड्री भी बेहद खुश थी। कैथरीन का कोई सोशल अकाउंट न होने की वजह से उसके सभी फैंस सीधे ऑड्री को फॉलो करने लगे। नतीजा ये हुआ कि रातों रात ऑड्री के लाखों नए फैंस बन गए। उसकी एजेंट ने मैसेज भेजा, तुम सच में फेमस हो रही हो। ऑड्री खुशी से झूम रही थी, जबकि केट गुस्से से आग बबूला हो गई। जब उसने उस रात का डेटा देखा तो गुस्से में उसने कमरा ही लगभग तोड़ डाला। वो इस शो में अपनी प्रोफाइल और फेम बढ़ाने के लिए आई थी। उसने तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस शो में डेब्यूट करने का फैसला भी किया था। उनका रिश्ता हमेशा लोकी रहा था। इस बार रायन ने अपनी एजेंसी तक की परवाह नहीं की और उसके साथ शो में भाग लिया, यहाँ तक कि एक बेहतरीन मौका भी खो दिया। लेकिन हालात उल्टे हो गए। न तो उन्हें पॉपुलैरिटी मिली, ऊपर से एक अननोन इंटरनेट सेलिब्रिटी ने सारी लाइमलाइट छीन ली। इससे केट का मजाक उसके साथी एक्टर्स ने उड़ाना शुरू कर दिया। उसी स्तर के दूसरे कलाकार मार्केटिंग अकाउंट से लगातार संपर्क कर उसकी नकारात्मक खबरें फैलाने लगे। ये सब सोचते ही केट बुरी तरह चिढ़ गई। ये सब ऑड्री और उसकी इरिटेटिंग बहन की वजह से हुआ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दोनों इंटरनेट सेलिब्रिटीज इतने चालाक होंगे, ऐसे नीच तरीके अपनाएंगे। यकीन नहीं होता, उसने मन ही मन बड़बड़ाया। वो और बर्दाश्त नहीं कर पाए और एजेंट को फ़ोन मिलाया। फ़ोन उठते ही केट ने झल्लाते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि ऑड्री स्वॉन और उसकी बहन को शो से बाहर कर दिया जाए। अगर वो रहेंगी तो मैं बाहर हो जाऊंगी। केट की एजेंट विया ये सुनकर सिर पकड़ बैठी। उसने कंपनी से वादा किया था कि केट का इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना गेम चेंजर होगा। कंपनी ने उसे रिसोर्सेस तक दिए थे, लेकिन बीच में स्वॉन सिस्टर्स आ गईं और सब गड़बड़ हो गया। मैं भी परेशान थी, उसे केट के खराब गुस्से की आदत पता थी। केट के रिच बैकग्राउंड ने उसे इंडस्ट्री में बहुत आसानी दी थी, लेकिन वह झंझट भी खूब खड़ी करती थी। मैंने सोचा उसके पापा रियल एस्टेट में हैं और परिवार बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं चाहकर भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। वह धीरे धीरे समझाने लगी, केट रिलैक्स, मैं प्रोग्राम टीम से बात करती हूँ। लेकिन तुम जानती हो, इन दोनों बहनों की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, इसलिए टीम इतनी आसानी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। शायद तुम्हें भी अपनी तरफ से किसी को लगाना पड़े। केट गुस्से में थी, लेकिन एजेंट की बात में दम था। ठीक है मैं तुम्हारी मानती हूँ। मैंने राहत की सांस ली। उसने सालों तक इस इंडस्ट्री में रहकर सीखा था कि खुद को कैसे बचाना है।
उसने मन ही मन सोचा, स्वॉन सिस्टर्स इतनी अचानक मशहूर कैसे हो गईं? शायद पीछे कोई उन्हें सपोर्ट कर रहा है। केट उसकी आर्टिस्ट थी, पर मैं एक कलाकार की वजह से अपना करियर खतरे में नहीं डाल सकती थी। इसलिए उसने केट को सपोर्ट ढूंढने को कहा। अगर वह कामयाब हो जाता तो बहनें आइसोलेट हो जाती और कंपनी के नाम पर शो को दबाना आसान हो जाता। अगली सुबह ऑड्री जल्दी उठ गई, क्योंकि डायरेक्टर की टीम ने 9 बजे सबको इकट्ठा होने को कहा था। वह 7 बजे उठकर तैयार हो गई। टीम ने सोचा था कि सुबह सुबह शूट करने से फाइनल एडिट में मजेदार हाइलाइट्स मिलेंगे। अगर शो हिट हुआ तो ये स्पेशल एपिसोड काफी डिमांड में होगा। ब्रेकफास्ट का इंतजाम किया गया था, लेकिन सबको खुद जाकर लेना था। ऑड्री ने देखा कि कैथरीन अब भी सो रही थी, तो उसे परेशान किए बिना खुद अकेली नाश्ता लेने निकल गई। वहां उसने देखा कि पाका ब्रदर्स उससे भी पहले आ चुके थे। वह जाकर उनसे मिली। ऑड्री को देखते ही पाका ब्रदर्स मुस्कुराते हुए उसके पास आ गए। ऑड्री, तुम्हारा कल का लाइव स्ट्रीम अब हर जगह चर्चा में है। सच कहें तो लाखों डॉलर के प्रमोशन से भी इतना असर नहीं होता जितना तुमने किया। ऑड्री ने हल्की मुस्कान दी और झेपकर बोली, असल में सारा क्रेडिट मेरी सिस्टर कैथी को जाता है। उसी ने लाइव स्ट्रीम को पॉपुलर बनाया। पाका ब्रदर्स ने हामी भरी, हम भी गेम्स खेलते हैं, पर अच्छे नहीं हैं। हमें अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी सिस्टर इतनी स्किल्ड होगी। सुना है ग्लोबल लीग के टॉप प्लेयर्स तक उसे देखने आए और उसकी स्किल्स की तारीफ की। इतने में उन्होंने देखा कि सिंडी का बेटा धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा है। सिंडी का बेटा बहुत अलूफ किस्म का था। पूरे दिन की शूटिंग में उसने ज्यादा बात तक नहीं की थी, बिल्कुल कैथरीन जैसा। लेकिन उसकी यही पर्सनालिटी कई फीमेल फैंस को बेहद आकर्षित करती थी। उसकी हल्की सी उदासी वाली ठंडी नेचर ने उसे और भी चार्मिंग बना दिया था। किसी ने नहीं सोचा था कि वही लड़का सीधे ऑड्री के सामने आकर रुक जाएगा, जैसे खास उसी से मिलने आया हो। ऑड्री उसे नाराज नहीं करना चाहती थी, आखिर वह सिंडी का बेटा था। उसने मुस्कुराकर कहा, एलियट, कोई काम था? एलियट ने सिर हिलाया और धीरे से पूछा, कैथरीन नहीं आई? ऑड्री थोड़ी हैरान रह गई। उसने सोचा था एलियट उससे कुछ कहेगा, पर वह तो कैथरीन के बारे में पूछ रहा था। उसने जवाब दिया, नहीं, कैथरीन अब भी सो रही है। उसे देर तक सोना पसंद है। क्या तुम उससे बात करना चाहते हो? नहीं, एलियट ने ठंडे अंदाज में कहा और तुरंत मुड़ गया। ऑड्री को उसका व्यवहार कुछ अजीब लगा, ये सच में बहुत कोल्ड है। सिंडी भी वहां आ गई। उसे पता था शो के दौरान उसके बेटे का ऐसा व्यवहार गलत समझा जा सकता है। वह मुस्कुराए और बोली, ऑड्री, बुरा मत मानना, मेरा बेटा थोड़ा इंट्रोवर्ट है, बस थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। ऑड्री ने भी हंसकर कहा, कोई बात नहीं, बस मैं यही सोच रही थी कि उसे मेरी सिस्टर से क्या काम था। सिंडी ने ऑड्री के सवाल पर उदारता से मुस्कुराया। उसे पहले से अंदाजा था कि उसका बेटा कुछ नहीं कहेगा। कुछ खास नहीं, मेरा बेटा भी कल रात तुम्हारा लाइव स्ट्रीम देख रहा था। वो भी गेम्स का फैन है। तुम्हारी बहन को गेम खेलते हुए देखकर उसने उसे पसंद करना शुरू कर दिया है। वो उससे कुछ टिप्स लेना चाहता है। सिंडी थोड़ी लाचार थी। साफ था कि उन्हें एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी होना चाहिए था, लेकिन उसका बेटा पहले ही दुश्मन की तरफ हो चुका था। हालांकि सिंडी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां उसे ऐसे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स की जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ इस शो में इसलिए आई थी ताकि अपने बेटे को डेब्यू का मौका दिला सके और उसकी जवानी के दिनों में उसका साथ दे सके। जब वह जवान थी तो उसने सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दिया। बेटे की देखभाल का समय नहीं मिला और इसी वजह से माँ बेटे का रिश्ता बहुत दूर का बन गया। सिंडी का जवाब सुनकर ऑड्री एक पल को ठिठक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी बहन कैथी इतनी आकर्षक है कि वो आसानी से एक और छोटे फैन को अपने पीछे लगा सकती है। वो सिंडी की ओर उजली मुस्कान के साथ देखी और बोली, कोई दिक्कत नहीं। जब कैथी उठेगी तो मैं उसे एलियट के पास भेज दूंगी। मुझे गेम के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन शायद दोनों की अच्छी बातचीत हो जाए। सिंडी ने सिर हिलाया।
भले ही उसने कैथरीन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन एक ही शो में होने की वजह से उसके बारे में थोड़ा बहुत जानती थी। कैथरीन ठंडी स्वभाव की थी और लोगों से बात करना पसंद नहीं करती थी। खाली समय में ज्यादातर सोती रहती थी, तो उसका अभी सोना बिल्कुल सामान्य था। सिंडी ने जबरदस्ती नहीं की, वरना यह ऐसा लगता जैसे वह अपने बेटे के लिए किसी और पर दबाव डाल रही हो। अगर कैथरीन ने मना कर दिया तो सिंडी बहुत शर्मिंदा हो जाती। कुछ देर बात करने के बाद ऑड्री को एहसास हुआ कि नाश्ता ठंडा हो सकता है। उसने तुरंत उठाया और कैथरीन के पास लौटने की तैयारी की। नाश्ते में दूध और फ्रेंच फ्राइज थे, कैथरीन की पसंदीदा चीजें। उसे देखकर कैथरीन खुश हो जाएगी, लेकिन कैथरीन बड़ी अजीब थी। उसे न तो ठंडा दूध पसंद था और न ही ज्यादा गर्म। वह सिर्फ सही तापमान का दूध पीती थी। ऑड्री हमेशा उसकी इन आदतों को मानती आई थी। अपनी बहन को लाड़ प्यार करना उसे संतुष्टि देता था। ऑड्री ने नाश्ता पैक किया और सावधानी से हाथों में पकड़े वापस लौटने लगी। तभी उसे केट और उसकी टीम मिल गई। ऑड्री ने पहल करते हुए मुस्कुराकर कहा, मॉर्निंग। केट ने बिना किसी भाव के उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। रायन का रवैया बेहतर था। उसने पहल करके कहा, ऑड्री, तुम्हारी टीम ने कल फिर पहला स्थान हासिल किया। वाकई बहुत शानदार। ऑड्री ने विनम्र मुस्कान के साथ जवाब दिया, धन्यवाद, ये तो बस किस्मत का खेल था। असली वजह तो आप सबकी दयालुता है। आप जानते थे कि मैं कम लोकप्रिय हूँ, फिर भी आपने पूरी ताकत नहीं लगाई। मैं ये सब हमेशा याद रखूंगी। धन्यवाद। उसकी बातों से उसने बाकी टीमों के प्रति सम्मान दिखा दिया। साथ ही उसका रवैया विनम्र था, इसलिए किसी को उससे जलन नहीं हुई। उल्टा रायन की तारीफ सुनकर केट का चेहरा नीला पड़ गया। उसने ऑड्री को गुस्से से देखा और मन ही मन सोचा, पहला स्थान जीतकर क्या बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। जैसे ही ऑड्री उसके पास से गुजरी, केट ने चुपके से पैर आगे बढ़ाया और ऑड्री को ठोकर मार दी। ऑड्री के दोनों हाथों में सामान था, इसलिए वह संतुलन नहीं बना पाए और धड़ाम से गिर पड़ी। गिरते ही उसके हाथ पर गरम दूध छलक गया और वह दर्द से चीख उठी। सबसे पास खड़ी केट ने तुरंत मदद करने का नाटक किया। ओह माय गॉड, ऑड्री, तुम ठीक हो? कहीं जल तो नहीं गई? ऑड्री जानती थी कि अभी अभी किसी ने उसे पैर अटकाकर गिराया और शक साफ तौर पर केट पर था, लेकिन उसके पास सबूत नहीं था। सीधे आरोप लगाती तो उल्टा वही दोषी ठहराई जा सकती थी। केट जैसी घटिया इंसान सीधी टक्कर नहीं जीत सकती थी, इसलिए उसने चालाक तरीकों से बदला लिया। ये सोचकर ऑड्री का खून खौल गया। बिना सबूत के ऑड्री सिर्फ अपने गुस्से को निगल सकती थी। केट का हाथ पकड़कर उठते समय उसने जोर से उसका हाथ दबा दिया। केट के चेहरे पर दर्द की झलक देख ऑड्री को थोड़ा सुकून मिला। ऑड्री ने शर्मीली मुस्कान के साथ कहा, सॉरी, कहीं मैंने ज्यादा जोर से दबा तो नहीं दिया? मेरे पैर में बहुत दर्द है, तो शायद मैंने ज्यादा दबाव डाल दिया हो। बुरा मत मानना। केट दांत पीसते हुए रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ऑड्री इतनी जल्दी पलटवार कर देगी। ऑड्री ने ठंडी नजरों से केट को देखा और मन ही मन सोचा, बदतमीजी करना किसे नहीं आता। अगर मुकाबला हुआ तो मैं ही जीतूंगी। खुद को संभालने के बाद ऑड्री ने दूसरा नाश्ता उठाया और फ्लैट की ओर बढ़ गई। कैथरीन अभी अभी उठी थी। ऑड्री ने नाश्ता टेबल पर रखा और कहा, कैथी, नाश्ता टेबल पर है, सब तुम्हारी पसंद का है। दूध ठंडा होने से पहले खा लेना। ये कहकर वो कमरे की ओर चली गई। कैथरीन ने हाथ का तौलिया रोक दिया। यह अजीब था। ऑड्री अक्सर जोर देती थी कि दोनों साथ खाएं। वह अकेले कभी नहीं खाती थी। आज क्या हो गया उसे? कुछ ही देर में कमरे से दवा की गंध आई। कैथरीन को शक हुआ और वह अंदर चली गई। वहां उसने देखा कि ऑड्री बिना शर्ट के बिस्तर पर बैठी थी। उसके कंधे नंगे थे और हाथ पर दवा लगा रही थी। उसका मुलायम हाथ अब लाल और सूजा हुआ था। ये देखकर किसी का भी दिल पिघल सकता था। कैथरीन की ठंडी आंखें सिकुड़ गईं और चेहरा बर्फ जैसा हो गया। तुम्हें चोट कैसे लगी?
उसकी ठंडी आवाज़ सुनकर ऑड्री डर गई और हाथ से रुई का फाहा गिर पड़ा। उसने ऊपर देखा और पाया कि कैथरीन सामने खड़ी थी। ऑड्री ने हिम्मत जुटाई और हल्की शिकायत में बोली, कैथी, तुम ऐसे चुपचाप क्यों आती हो? पता है तुमने मुझे कितना डरा दिया। कैथरीन ने उसकी बात नहीं सुनी। उसकी नज़र बस घाव पर टिकी रही। ये हुआ कैसे? ऑड्री ने हार मानते हुए धीरे से कहा, मैं बताऊंगी, लेकिन तुमको गुस्सा नहीं करना है। कैथरीन ने हल्के से सिर हिलाया। वो कभी बिना सोचे समझे गुस्सा नहीं करती थी। ऑड्री ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं। केट ने जानबूझकर मुझे ठोकर मारी। मैं नाश्ता ले जा रही थी तो दूध मेरे हाथ पर गिर गया। लेकिन चिंता मत करो, मैंने उसे जोर से चुटकी काट ली। बदला तो ले लिया। कैथरीन जानती थी कि ऑड्री खुद दूध पसंद नहीं करती, वह सिर्फ उसके लिए गर्म दूध लाई थी। कैथरीन की ठंडी आंखों में अजीब सी सर्द चमक आई। मन ही मन सोचा, केट, तुमने हिम्मत कैसे की? ठीक है, जो भी मुझे या मेरे अपनों को छुएगा उसे अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। कल का उनका प्रोग्राम फिशिंग था, लेकिन आज सुबह का प्रोग्राम और भी रोमांचक था। ये था डाइविंग करके मछली पकड़ना। जैसे ही प्रोग्राम टीम के हायर अप्स ने ये अरेंजमेंट बताया, पाका ब्रदर्स और ऑड्री का चेहरा उतर गया। लगता था प्रोग्राम टीम के हायर अप्स तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक सारे अंडरवाटर प्रोग्राम्स खेलवा न लें। लेकिन टीम में उनकी बस छोटी सी पोजीशन थी। प्रोग्राम टीम ने पहले ही तय कर दिया था, तो उन्हें उसके नियमों को मानना ही था। एलियट को ऐसे एक्साइटिंग प्रोग्राम्स पसंद थे, तो सिंडी भी उसके साथ हो ली। वहीं केट की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उसे ऑडियंस के सामने अपनी परफेक्ट फिगर दिखाने का मौका न मिले। अब जब स्विमसूट पहनने का इतना रेयर मौका आया था, तो वो भला कैसे छोड़ देती। जब सबने वेटसूट पहनना शुरू किया, केट ने मना कर दिया। उसने डायरेक्टर की ओर कोकेटिश अंदाज में देखते हुए कहा, सर, मुझे लगता है वेटसूट पहनने से मेरा परफॉर्मेंस खराब होगा। मैं हार जाऊंगी। क्या मैं इसे न पहनूं? डायरेक्टर ने केट के सेक्सी स्विमसूट को देखकर तुरंत समझ लिया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और चूंकि वो खुद नहीं पहनना चाहती थी, उसने भी हामी भर दी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। रायन थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन केट को रोक नहीं सका। केट एक अमीर परिवार से थी और अक्सर टेंट्रम्स फेंकती थी। वो जो भी तय कर लेती, उसे कोई मना नहीं सकता था। इस बात को लेकर केट और रायन के बीच ठंडापन आने लगा। लेकिन केट के हिसाब से रायन की नाराजगी की असली वजह ये थी कि उसने हाल ही में ऑड्री को ट्रिप कर दिया था। रायन उसके सबसे करीब था और उसी ने उसकी हरकत देखी थी। केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे पता था कि रायन आखिरकार उसी का साथ देगा। इसी भरोसे पर उसने बेझिझक ऑड्री को गिराया। चारों फैमिलीज दो दो बोट्स में सी पर गईं। कैथरीन और सिंडी एक ग्रुप में थीं, जबकि केट पाका ब्रदर्स के साथ थी। डाइविंग एरिया पहुंचने पर सबने अपना अपना इक्विपमेंट उठाया और पानी में जाने की तैयारी की। एलियट सामने बैठा कैथरीन को लगातार घूर रहा था, लेकिन कैथरीन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वो एक तरफ आंखें मूंदकर आराम कर रही थी। उसकी इतनी तीखी नज़र देखकर ऑड्री हंसी रोक नहीं पाई। सभी यंग लोग थे, तो एक दूसरे से आसानी से घुल सकते थे। एलियट को देखकर ऑड्री ने मजाक किया, एलियट, क्या तुम कैथी से गेम का एक्सपीरियंस लेने के लिए इतने बेचैन हो? ऑड्री को लगा था एलियट शर्माएगा और जवाब नहीं देगा, लेकिन उसने गंभीरता से सिर हिलाया। ये देखकर ऑड्री हैरान रह गई। उसके पास कोई और चारा नहीं था, तो उसने कैथरीन को हल्का सा धक्का दिया। कैथरीन धीरे धीरे जागी। उसकी नींद से बोझिल आंखों ने उसे यूजुअल ठंडेपन से थोड़ा अलग और अप्रोचेबल बना दिया था। उसने ऑड्री की ओर देखा मानो पूछ रही हो कि क्यों जगाया। ऑड्री ने एलियट की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, कैथी, सोचा था कभी हमारे प्रोग्राम टीम में भी तुम्हारा फैन है। एलियट कह रहा था कि वो तुमसे गेमिंग एक्सपीरियंस लेना चाहता है। कैथरीन ने हल्की सी नज़र एलियट पर डाली। वो नज़र इतनी ठंडी थी कि एलियट का सिर झुक गया। समझते हुए कि कैथरीन चाहती है कि वो पहले बोले,
एलियट ने हिम्मत करके सिर उठाया और वो सवाल पूछा जो उसके मन में लंबे समय से था। मिस स्वॉन, आपने 8x स्कोप लगाकर बिना एम किए इतनी स्टेडी गन कैसे पकड़ ली और तुरंत स्नाइप किया? ऑड्री को लगा था कि वो इन दोनों की बात सुनेगी, लेकिन जो कुछ वो चर्चा कर रहे थे वो उसकी समझ से बाहर था, इसलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया। ज्यादातर एलियट ही बोल रहा था और कैथरीन बीच बीच में एक दो शब्द कह देती थी। सिर्फ उसके दो शब्द ही एलियट को इतना एक्साइटेड कर देते कि वो बोलते ही चला जाता, यहाँ तक कि उसे याद ही नहीं रहा कि प्रोग्राम टीम ने उसे पानी में उतरने के लिए कहा था। अपने बेटे को इतना खुश देखकर सिंडी ऑड्री के प्रति थोड़ी नरमी से पेश आई। ऑड्री, मुझे तुम्हारा और तुम्हारी बहन का शुक्रिया करना चाहिए। पहली बार मैंने अपने बेटे को किसी अनजाने से इतना खुलकर बात करते देखा है। उसे तुम्हारी बहन को देखकर जो अडोरिंग नज़रें मिली हैं, उनसे मैं थोड़ी जालस भी हूँ। ऑड्री हल्के से हंसी। मैं भी जालस हूँ। मेरी बहन मेरे साथ इतनी बातें नहीं करती। कैथरीन थोड़ी रिजर्व्ड रहती थी और ये बात ऑड्री को पहले से पता थी। उसने जानबूझकर सिंडी के सामने कैथरीन को और पसंद करवाने के लिए एग्जैजरेट किया। सिंडी प्रोग्राम टीम की एक इन्फ्लुएंशियल शख्सियत थी। अगर वो चाहती तो ऑड्री और कैथरीन के लिए सब आसान हो सकता था। केट की आज सुबह वाली हरकत ने ऑड्री को अब भी परेशान कर रखा था। उसे केट से नहीं, बल्कि कैथरीन के फंसने से डर लग रहा था। सिंडी की नज़र ऑड्री के जले हुए हाथ पर पड़ी और उसने धीमे से पूछा, तुम पानी में नहीं उतर रही हो, है ना? ऑड्री ने सिर हिलाया। उसका जख्म काफी बुरा था। सीवाटर में भीगने से इन्फेक्शन का खतरा था, इसलिए प्रोग्राम टीम ने उसे छूट दे दी थी। कैथी ने कहा है कि वो अकेले संभाल लेगी। बाकी सबके ग्रुप्स में 2 लोग पानी में उतर रहे थे, लेकिन ऑड्री के ग्रुप में सिर्फ कैथरीन थी। सिंडी एहसान लेने की आदी नहीं थी। कैथरीन उसके बेटे से बात कर रही थी, तो वो भी बदले में कुछ करना चाहती थी। उसने कहा, एलियट को बचपन से डाइविंग पसंद है। आज वो अच्छे फॉर्म में है। अगर उसने बाद में बहुत मछलियां पकड़ी तो मैं कहूंगी कि वो तुम्हें शेयर कर दे। डायरेक्टर ने डिस्प्ले स्क्रीन पर सिंडी की ये बात सुनकर हल्की भौहें सिकोड़ ली। ये रूल्स के खिलाफ था, लेकिन सिंडी ने कहा था तो वो उसे मना नहीं कर सकता था। अब उसे इंतजार ही करना था। जब पानी में उतरने का समय आया, ऑड्री ने चिंता से कैथरीन की ओर देखा। कैथी, ये तुम्हारा पहला डाइव है, क्यों न छोड़ दें? नो, इट्स नॉट, कैथरीन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया और सीधा पानी में कूद गई। उसे जाते देख एलियट भी तुरंत पीछे हो लिया। पानी के भीतर पहुंचकर एलियट ने देखा कि कैथरीन ने प्रोग्राम टीम की फिश कैचिंग प्लान को फॉलो नहीं किया, बल्कि वो तेजी से आगे तैरती चली गई। उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वो भी क्यूरियोसिटी में पीछे हो लिया। एलियट एक बेहतरीन स्विमर था। बचपन से प्रोविंशियल टीम में ट्रेनिंग ली थी। अगर उसकी मां ने रोका ना होता तो शायद वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भाग ले चुका होता। फिर भी पूरी कोशिश करने के बावजूद वो कैथरीन की सिर्फ परछाई देख पा रहा था, पकड़ नहीं पा रहा था। पानी में कैथरीन की स्पीड मछली से भी ज्यादा थी। यकीन करना मुश्किल था। वो लगातार तैरती रही और अंत में दूसरे बोट की डॉकिंग जगह पर पहुंच गई। वो एक रीफ के पास रुकी और धैर्य से आगे के हालात देखने लगी। केट अच्छी स्विमर थी। उसे डाइविंग पसंद थी क्योंकि इसमें पैसे लगते थे और ये उसके टेस्ट को क्लासी दिखाता था। केट ऑडियंस के सामने अपनी सेक्सी बॉडी और स्विमिंग स्टाइल दिखाने के लिए कॉकेटिश हरकतें कर रही थी। जैसे ही उसने एक सुंदर क्लाउनफिश को तैरते देखा, रायन की रोकटोक के बावजूद वो उसके पीछे भाग पड़ी। वो उसे पकड़कर सबके सामने दिखाना चाहती थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जैसे ही वो ऑडियंस की नज़रों से दूर हुई, एक काला हाथ अचानक बढ़ा और उसे जोर से पकड़ लिया। केट ने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन वह अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने टिक नहीं पाई। कैथरीन का इरादा खुद को केट से छिपाने का नहीं था। उसने जानबूझकर अपना चेहरा सामने कर दिया ताकि केट पानी के अंदर उसका चेहरा साफ साफ देख सके। केट का रेस्पिरेटर निकाल दिया गया था और उसके लिए सांस लेना और मुश्किल हो रहा था।
उसने अनजाने में मुंह खोला और बेताबी से पानी निगलने लगी, जैसे समुद्र का पानी ही पी लेना चाहती हो। उसके फेफड़ों में तकलीफ बढ़ती जा रही थी। पानी ने उसके फेफड़ों को ऐसा दर्द दिया मानो वे फट पड़ेंगे। वो डर गई। कैथरीन की खून से भरी आंखों को देखकर उसे सच में लगा कि कैथरीन उसे मार डालेगी, क्योंकि कैथरीन की नज़रों से साफ था कि वह गंभीर थी। केट आखिरकार डर गई और पागलों की तरह रहम की भीख मांगने लगी। तनाव और डर के दोहरे असर से वह जल्दी ही बेहोश हो गई। केट को अपनी बाहों में बेबस पड़े देख कैथरीन ने ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखते हुए तिरस्कार से हंसी। उसने मन ही मन सोचा, इतनी निकम्मी इंसान। रेस्पिरेटर खोने के 3 मिनट से भी कम में ही बेहोश हो गई। उसने केट का रेस्पिरेटर वापस लगाया और उसे खींचकर भीड़ वाली जगह पर छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही केट को ढूंढ लिया गया। प्रोग्राम टीम में अफरा तफरी मच गई। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि केट के साथ कोई हादसा हो जाएगा। केट का बॉयफ्रेंड होने के नाते रायन सबसे पहले उसे बचाने दौड़ा। उसने तुरंत केट को किनारे खींचा और टीम डॉक्टर की मदद से उसे खतरे से बाहर कर दिया। सीपीआर के बाद केट को होश आ गया। वह गंभीर हालत में नहीं थी, बस डर और डूबने की वजह से थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई थी। होश में आते ही केट ने सबसे पहले रायन का हाथ पकड़ा और डर से कांपते हुए बोली, रायन, मेरी मदद करो, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। केट की इस पागलपन भरी बात ने रायन को भी डरा दिया। केट, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें मारने की कोशिश कौन कर रहा है? हुआ क्या था? केट ने घबराए और कांपती नजरों से रायन की ओर देखा। रायन, वो कैथरीन है। कैथरीन, वो बिच, उसने मुझे मारने की कोशिश की। क्योंकि अभी कैमरे ऑन थे, सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। रायन को लगा केट पागल हो गई है जो ऐसी बकवास कर रही है। लेकिन केट की घबराई हुई शक्ल देखकर लगा कि वह झूठ नहीं बोल रही, जिससे रायन भी उलझन में पड़ गया। तभी अचानक पास से खुशी की आवाजें आने लगीं। सबने पीछे मुड़कर देखा तो बाकी 2 ग्रुप्स की नाव लौट आई थी। कुछ लोग नाव से उतरे और उनके हाथों में भारी बकेट्स थीं। साफ था कि उन्होंने अच्छा खासा शिकार किया है। कैथरीन को नाव से उतरते देख केट सहम गई, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि सबके सामने कैथरीन कुछ नहीं कर सकती, तो उसका रवैया अचानक बदमाशों जैसा हो गया। वो खड़ी हुई और कैथरीन की तरफ भागते हुए बोली, तुम कातिल हो, तुमने मुझे लगभग मार ही डाला था। मैं पुलिस बुलाऊंगी और तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगी। कैथरीन जवाब दे पाती, उससे पहले ही ऑड्री भागकर आई और कैथरीन को अपने पीछे खड़ा कर लिया। उसने केट को सख्त निगाहों से देखते हुए कहा, केट, अब तुम क्या चाहती हो? अगर कुछ करना है तो मुझसे करो, मेरी बहन को मत सताओ। केट ने ऑड्री की ओर तिरस्कार से देखा और बोली, तुम दोनों बहनें अच्छी नहीं हो। अगर तुम्हारी बहन ने मुझ पर हाथ उठाया है तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। उसने मेरी खिलाफत की है, अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। केट बहुत विश्वास से बोल रही थी। रायन को डर था कि अगर यह मामला बढ़ा तो केट के लिए बुरा होगा, इसलिए उसने तुरंत स्थिति समझानी शुरू की। केट के साथ पानी में हादसा हुआ। वह कह रही है कि कैथरीन ने उसका रेस्पिरेटर निकाला और उसे दबोच लिया, जिससे वह लगभग डूब ही गई। कैथरीन तो सामने आकर सब मानने ही वाली थी, लेकिन ऑड्री उससे पहले ही बोल पड़ी, बकवास। कैथी अभी अभी पानी में मछलियां पकड़ रही थी, ये सब उसी की मेहनत का नतीजा है। उसे तुम्हारे पीछे पड़ने का समय ही कहाँ था। उल्टा हमेशा तुम ही चालें चलती हो, हमें बेवकूफ मत समझो। ऑड्री ने गुस्से में अपने पैरों के पास रखा बकेट लात मारकर उलट दिया। उसमें भरी मछलियां अभी भी तड़प रही थीं। बकेट भरा हुआ देखकर रायन को भी यकीन नहीं हुआ कि कैथरीन के पास इतना समय था कि वह केट को नुकसान पहुंचा पाती। टीम के डाइवर ने भी कहा, भले ही हम पानी में थोड़े देर से उतरे, लेकिन हमने कैथरीन को मछलियां पकड़ते देखा है। इतने कम समय में उसके लिए यहाँ से वहाँ तैरना और किसी को नुकसान पहुँचाना नामुमकिन है। सबको यही बात सही लगी। केट गुस्से से लाल चेहरा लिए चिल्लाई, तुम सब उसके लिए क्यों बोल रहे हो? उसने तुम्हें क्या दिया है? टीम का स्टाफ चुपचाप खड़े एलियट की ओर देखने लगा।
एलियट, तुम तो कैथरीन के साथ ही पानी में उतरे थे। क्या तुमने कुछ देखा? एलियट ने धीरे से सिर उठाया और कैथरीन की ओर देखा। कुछ देर देखने के बाद वह बोला, मैं मछलियां पकड़ने में इतना ध्यान दे रहा था कि मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी कैथरीन से कम मछलियां पकड़ पाया। मतलब साफ था, कैथरीन ने वक्त बर्बाद नहीं किया होगा। केट झूठ बोल रही थी। कैथरीन ठंडी निगाहों से खड़ी रही, उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने बस अपनी नज़रें केट से हटाकर एलियट पर डाल दी। क्या वह उसकी मदद कर रहा था? केट एलियट की बात सुनकर भड़क गई। एलियट, इस औरत ने तुम्हें क्या दिया जो तुम उसकी मदद कर रहे हो? तुम मेरे खिलाफ क्यों खड़े हो? रायन डर गया। सिंडी पास ही खड़ी थी और अपने बेटे पर जान छिड़कती थी। वो कैसे बर्दाश्त करती कि केट उसके बेटे पर झूठा आरोप लगाए। रायन की नज़र के इशारे पर केट को भी समझ आ गया। उसने घबराकर सिंडी की तरफ देखा, लेकिन सिंडी के चेहरे पर अब उसकी सामान्य नर्म मुस्कान नहीं थी, बल्कि कठोरता थी। उसने आंखें सिकोड़कर ठंडी नज़रों से कहा, एम्स कूपर, मेरे बेटे ने बस वही कहा जो उसने देखा। अगर उसने कैथरीन को दोषी नहीं माना तो क्या इसका मतलब ये है कि वह झूठ बोल रहा है? आप बहुत ज्यादा जबरदस्ती कर रही हैं। सिंडी की बातों से केट का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसकी अगली फिल्म का डायरेक्टर सिंडी का करीबी दोस्त था। अगर उसने सिंडी को नाराज किया तो उसका करियर खत्म हो सकता था। वह माफी मांगने ही वाली थी कि सिंडी ने उसे रोक दिया। एम्स कूपर, मुझे लगता है पानी में कम कपड़े पहनने की वजह से आपको सर्दी लग गई है, इसलिए आप बेकार की बातें कर रही हैं। अब बेहतर होगा कि आप जाकर आराम करें। ये कहते ही सिंडी ने डायरेक्टर की ओर देखा। डायरेक्टर ने तुरंत एक असिस्टेंट को भेजकर केट को वहां से ले जाने की व्यवस्था कर दी। ये घटना फिलहाल के लिए खत्म हो गई थी, लेकिन केट ने सच में सिंडी को नाराज कर दिया था। इस वजह से सब लोग अपने अपने ठिकानों पर लौट गए। भीड़ के पीछे कैथरीन धीरे धीरे चल रही थी और उसके साथ एलियट था। वह सामने बेरुखी से देख रही थी और ठंडे स्वर में बोली, जैसे खुद से बातें कर रही हो। तुमने मुझे देखा था, फिर तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया? कैथरीन को पता था कि जब उसने ये किया, एलियट पीछे खड़ा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसे किसी वजह या डर की जरूरत नहीं थी। कैथरीन के सवाल पर एलियट हल्का शरारती हंसा। मैंने सुबह जो देखा था वह भी नहीं बताया। केट ने नाश्ते के समय ऑड्री को गिरा दिया था। एलियट ने देखा था, रायन ने भी। उस समय उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जिक्र किया। केट ने ऑड्री को गिराया तो ऑड्री की बहन ने केट को समंदर का पानी पिला दिया। ये बराबरी थी। एलियट तो बाहरी था, उसे क्या फर्क पड़ता? उसके पास दिन भर का वक्त नहीं था। उसने आखिरी वाक्य सिर्फ इसलिए जोड़ा क्योंकि केट उसे चिढ़ा रही थी और वो उसे सबक सिखाना चाहता था। कमरे में लौटने पर ऑड्री अब भी गुस्से से भरी हुई थी। वह बिस्तर पर बैठकर बोली, केट इतनी नफरत के काबिल क्यों है? उसने जरूर बहुत बुरे काम किए होंगे, तभी पानी में उसे शैतान मिले और उस पर तुम्हें फंसाने की कोशिश। यकीन ही नहीं होता कि उसने ऐसा किया। ऑड्री अभी गुस्से में बड़बड़ा ही रही थी कि कैथरीन सोफे पर टिककर थकान में आंखें बंद कर ली और हल्के से बोली, वह मैंने किया। केट तो, ऑड्री शिकायत करते करते अचानक रुक गई। वह झटके से कैथरीन की ओर देखी। आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। कैथरीन का चेहरा भावहीन था, अब भी दूर दूर सा। अगर उसकी थकी हुई शक्ल उसे इंसानी नहीं बनाती, तो ऑड्री को लगता कि उसकी बहन इस दुनिया की नहीं है। कैथरीन को ऐसे देखकर ऑड्री को कुछ समझ आया। उसने ईयरफोन जांचे कि सब बंद हैं, फिर धीरे से दरवाज़ा लगाया। और तो और, उसने कपड़े से दरारें भी भर दीं। कैथरीन बस चुपचाप सोफे पर बैठकर ऑड्री की बचकानी हरकतें देखती रही। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सब कुछ पक्का करने के बाद ऑड्री कैथरीन के पास बैठकर फुसफुसाए, कैथी, सच कह रही हो? ये वाकई तुमने किया? तुम तो कमाल हो। कैथरीन ने भान उठाकर ऑड्री की तरफ देखा। कुछ देर पहले जो गुस्सा था, उसकी जगह अब ऑड्री के चेहरे पर उत्साह था।
कैथरीन ने बस उसे देखा, बिना जवाब दिए। लेकिन ऑड्री को कोई परवाह नहीं थी। वह तो कैथरीन की काबिलियत पर हैरान थी। बिना पकड़े केट को सबक सिखाया था। ये शानदार था। ऑड्री खुशी से फूली नहीं समा रही थी और अपना दर्द भूल गई थी। वह अचानक उछली ही थी कि कैथरीन ने भौहें चढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया। ऑड्री तकलीफ से करा उठी और पूछने ही वाली थी कि उसने हाथ क्यों पकड़ा, तभी देखा कैथरीन उसे गहरी नज़र से देख रही थी। अपना हाथ तुड़वाना चाहती हो? ऑड्री को समझने में 1 सेकंड लगा। उसने अपने फफोलों वाले हाथ की तरफ देखा और कैथरीन का इशारा समझा। अभी अगर उसने सोफे से टकरा दिया होता तो बहुत दर्द होता। उसे ये भी एहसास हुआ कैथरीन खुद दूर रहती है, लेकिन किसी पर बिना वजह हमला नहीं करती। आज उसने केट को सिर्फ इसलिए सबक सिखाया क्योंकि केट ने ऑड्री को चोट पहुंचाई थी। ये सोचते ही ऑड्री और भी खुश हो गई। कैथी, तुमने मेरी वजह से केट की हालत खराब की, है ना? कैथरीन ने उसे देखा, आंखों में तिरस्कार साफ झलक रहा था। ऑड्री का गला सूख गया और वह सहम कर चुप हो गई। कैथरीन के साथ रहते रहते अब ऑड्री उतनी डरी हुई नहीं रहती थी जितनी पहले। कुछ ही पल में उसका डर मिट गया और वह फिर उत्साहित हो उठी। कैथी, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी बहन हो। तुम अद्भुत हो। मेरी राशिफल में लिखा था कि आज रोमांस नहीं होगा, लेकिन अपने रक्षक देवदूत से मिलूंगी। कैथी, वो तुम हो। तुम मेरी किस्मत की तारा हो। तुम मेरी परी हो। कैथरीन थकी हुई थी और ऑड्री को अनदेखा करना चाहती थी, लेकिन उसकी बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। कैथी, तुम मेरी किस्मत की तारा हो। कैथी, तुम मेरी परी हो। कैथरीन ने सोचा, मैं तो अशुभ हूँ। ये किस्मत की तारा और परी कब बन गई? शायद ऑड्री ही परिवार में अकेली है जो ऐसा सोचती है। अचानक ऑड्री घबरा गई। ओह नहीं! कैथरीन शांत स्वर में बोली। क्या? ऑड्री की आंखों में डर था। कैथी, एलियट तुम्हारे साथ पानी में था। उसने सब देखा होगा, है ना? उसने कुछ नहीं कहा। क्या वह हमें ब्लैकमेल करने की सोच रहा है? कैथरीन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे पता था कि विसेंटे कभी अपने खून के अलावा और बच्चों को पालता नहीं, वरना वो ऑड्री को पकड़कर भाई बहनों के साथ डीएनए टेस्ट करवाने खींच ले जाती। कैथरीन को अब भी समझ नहीं आता था कि ऑड्री का अपनी बहन लियाना से कुछ भी मेल क्यों नहीं था, जबकि दोनों एक ही माँ बाप की संतान थीं। कैथरीन चुप रही और ऑड्री का वहम और बढ़ता गया। कैथी, अब क्या करें? मुझे सच में लगता है कि कैथरीन तंग आ गई और ठंडी नज़र उस पर डाली। इस बार ऑड्री डर गई और तुरंत चुप हो गई। कैथरीन की गुस्से वाली शक्ल उनके दादा से भी ज्यादा डरावनी थी। ऑड्री हिम्मत तोड़ बैठी, लेकिन उसकी बेचैनी चेहरे पर साफ थी। कैथरीन को लोग जो नाटकबाजी और टालमटोल करते हैं, बेहद नापसंद थे। अगर ऑड्री की जगह कोई और होता तो वह उसे हमेशा के लिए अपनी नज़रों से दूर कर देती। लेकिन ऑड्री को वह सहन कर रही थी और यह खुद उसके लिए अजीब था। कुछ देर बाद, जब ऑड्री अब भी अपनी कल्पनाओं में डूबी रही, कैथरीन बोल पड़ी। तुम अच्छी अभिनेत्री बनोगी। ऑड्री हक्की बक्की रह गई। क्या मतलब? कैथरीन ने और कुछ नहीं समझाया, बस उसे आश्वस्त किया। तुम्हें एलियट की चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर एलियट गाँव दे भी देता तो कैथरीन को पता था उससे कैसे निपटना है। जब ऑड्री फिर से पूछने वाली थी, कैथरीन ने ठंडे स्वर में कहा, मत पूछो। ऑड्री ने होंठ भींच लिए। कैथरीन ने भरोसा दिला दिया था तो उसे और परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन ऑड्री मन ही मन सोच रही थी, तुम कितनी सख्त हो, कैथी।